दूसरा टेस्ट मैच 27 अगस्त से लॉर्ड्स के मैदान में शुरू होगा, जिसमें बड़ी उम्मीदें वही बात की नफसियाती बर्तरी हासिल है और नफसियाती तौर पर टीम तगड़ी है। बहरहाल नफसियाती तौर पर टीम तगड़ी, लेकिन फिजिकली जो है ना वो तगड़ी से हो गया। तगड़ी है वो ये कि ठंड बड़ी लग रही वहाँ पे, मोटे मोटे स्वेटर पहने हुए हमारे प्लेयर्स ने। तो ये ठंड की क्या वजह है? इरफान भी उधर से नफसियाती बर्तरी भी है, बड़ी गर्म जोशी से एक दूसरे से मिल भी रहे हैं, रिकॉर्ड भी अच्छा है, ठंड बड़ी लग रही है। ये बड़े बड़े स्वेटर जो है वो सिलवा दिए पीसीबी ने, इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है? देखिए, ये तो कभी किसी स्पोर्ट में हमने नहीं देखा कि जो एथलीट होते हैं, जो क्रिकेटर होते हैं, इनकी फिजिक के अकॉर्डिंगली, साइज के अकॉर्डिंगली चीज होती है। ऐसा तो पास में या पहले कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता कि किसी के ओवर साइज या बड़े हेल्दी किस्म का, जैसे आपने देखा होगा वो एक तो फोल्ड भी किए थे, मोटा साइज भी था बड़ा। क्योंकि ये तो स्लीक होना चाहिए। आजकल तो ऐसा ब्रांड, ऐसी क्वालिटी आ चुकी है। और अगेन वही बात है कि ये टॉप नॉच होता है। ये तो मेरी समझ से बाहर तार है कि ऐसा साइज और ओवर साइज क्योंकि दिखने में बड़ा ऑब्वियस था। और ये तो इतना स्विफ्ट मूव करना होता है, प्लेयर ने भागना है, फिर डाइव करना है, कैचिंग करनी है, तो वो अगर आपका साइज का नहीं होगा तो प्रॉब्लम तो आएगा। और दूसरा वैसे ये है कि यॉर्कशायर की साइड के ऊपर जहाँ पे लीड्स की ग्राउंड है, मेरा भी इधर कुछ सा 2-3 दफा जाने का इत्तेफाक हुआ है। इधर बादल जब आता है तब ठंड होती है। इस वेदर में वैसे इस तरह की ठंड नहीं होती कि स्वेटर के बगैर आप सर्वाइव ना कर पाए। बट एनीवेज चले, कोई प्लेयर कई दफा अपनी बॉडी को वार्म अप रखने के लिए पहनते हैं ऐसी चीजें। बट आपका ये तो बोर्ड की भी रिक्वायरमेंट है, उनके बोर्ड का भी। आई एम नॉट श्योर कि कौन सी ऐसी कंपनी थी, कौन सा ऐसी कंपनी के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट था जिन्हें इनको प्रोवाइड करना था ये तमाम जर्सी या स्वेटर। बड़ा ये वेयर्ड लगा। और मेरा ख्याल है कि ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हम कह रहे, जो लोग कुछ इसको जस्टिफिकेशन के तौर पे भी यूज कर रहे हैं कि जो बुरी फील्डिंग थी वो इस वजह से थी। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बट एथलीट का या स्पोर्ट्समैन की ये टॉप नॉच होनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी के साथ जितना वो अच्छा फिटिंग में आएगा, आप उतना कंफर्टेबल रहेंगे, आपकी मूवमेंट उतनी स्विफ्ट होगी। तो ये एक बहुत वेयर्ड था और ऐसा मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। जिस सबसे ज्यादा ज्यादती इरफान अहमद सही साहब साउथ शकील के साथ हुई है। ये सामने अभी एक फुटेज आएगी, देखिए वो ये बचपन में मैं पहनाती थी ऐसे 3-4 साल। अगले साल भी पूरा आ जाएगा। साउथ शकील के साथ पीसीबी ने एग्जैक्ट वही किया है। अभी ये फुटेज आएगी तो आप देखिएगा, ये देखिए ना साउथ शकील को वो कैसे बेचारा, मतलब साउथ शकील को तो कंफर्मेशन मिल गई कि आप अगले साल तक भी टीम में हैं। हाँ, वो क्योंकि आपने स्वेटर श्योरिटी होगी। वैसे अहमद सही साहब, ऐसे एथलीट की अगर बात की जाए, फुटबॉलर्स इतनी ठंड में खेलते हैं और उन्होंने शॉर्ट्स पहने होते हैं। एक एथलीट को ये गर्मी सर्दी, हाँ ठीक है, इंसान है, होता है, लेकिन इनकी बॉडी उस तरह से अडैप्ट हो चुकी होती है चीज़ें कि वो इनको इससे मतलब नहीं होता। देखिए, बॉडी के अलावा अब तो स्पोर्ट्स टॉप्स की भी वो टेक्नोलॉजी आ गई है कि यानी थर्मल्स होते हैं। जी हाँ, वो इतने शानदार होते हैं कि वो फील नहीं होता है कि उन्होंने कुछ पहना हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि जब आपका कोई भी चीज़ अच्छी ना जा रही हो ना, जब आपके पास डिस्कशन करने के लिए परफॉर्मेंस ना हो, तो फिर आपके पास इस तरह की चीज़ें होती हैं डिस्कशन करने के लिए। ये मतलब ये उस तरह के लोग बैठे हैं ना पीसीबी में, जिनको अपने डोमेस्टिक सर्किट का स्केड्यूल नहीं बनाना था, तो उन्होंने बना दिए होंगे इस तरह के जर्सियाँ जो, क्योंकि जब आपका वो जो आप अक्सर एक बात करते होते हैं हर शो के एंड पे कि आगे का हवा जब बिगड़ा हो ना, तो फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं। परफॉर्मेंस आपकी नहीं आ रही, रन आपसे नहीं बन रहे, विकेटें आपसे नहीं ली जा रही, कपड़े आपके खराब हैं और आपको नफसियाती बर्तरी बहरहाल हासिल है। तो मैं आपके उस नफसियाती बर्तरी पर अभी तक आप मतलब मुबारकबाद पेश करने के अलावा मैं आपको कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को जिस नहज पर लोगों ने पहुंचा दिया ना, कि हम आज यहाँ बैठकर ये डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम ने जो आउटफिट पहना हुआ था ना, वो भी कंपैटिबल नहीं है टेस्ट क्रिकेट के साथ। परफॉर्मेंस को तो आप छोड़ दें। तो ये लम्हा फिक्री है, इस पे ही बात हो सकती है। अभी देखना है कि अगले टेस्ट मैच में दोबारा ये पहन के आते हैं, या अगर तो अगले टेस्ट में दोबारा ये पहन के आते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि तो पूरी सीरीज के लिए हमें जो है ना वो हमारा शुगर लगवाना है यहाँ पे। तो ये अब देखना होगा कि लॉर्ड्स टेस्ट में किस तरह मामला बेहतर होते हैं। बहरहाल जी, एंड पर वैसे क्या लगता है इरफान साहब, इस मैदान में कंडीशंस को देखते हुए टॉस मैटर करेगा? बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ये पहला लॉर्ड्स के अंदर जो हिस्ट्री आप देखते हैं, तो पहले 3 घंटे बड़ा ज्यादा, और ओवरकास्ट कंडीशन आ जाए तो बहुत ही ज्यादा वो चैलेंजिंग होता है। और इधर यॉर्कशायर में भी आप साइड पे भी आपने देखा कि टॉस ने बहुत रोल प्ले किया। तो पाकिस्तान का अगर इस मैच में मुझे कोई चांस नजर आता है तो वो टॉस है, कि अगर आप टॉस जीतते हैं, पहले बॉलिंग करते हैं, उनके कोई टॉप ऑर्डर को उड़ा देते हैं, लो टोटल पे आउट करते हैं, तो यू विल रिमेन इन द हंट। और आपको लगेगा ये ना हो गया टॉस जीत जाओ, टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ले। जैसे वर्ल्ड कप के अंदर आपको सलमान अली आएगा, याद होगा, बारिश हो रही है, सब कुछ है, तो पहले बैटिंग कर ली। तो ऐसे हमारे पास हैं, वैसे कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं। बट ये एक चांस की बात की जाए तो ऐसे ही आपको वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का फाइनल भी याद होगा
कि चौथी बारी ली थी साउथ अफ्रीका ने, और जो एडम मार्करम ने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल के फिर वो फाइनल भी जिताया। बट एनीवेज ये एक पॉसिबिलिटी मुझे लगती है कि टॉस बहुत वाइटल होगा। अगर पाकिस्तान टॉस जीता तो पाकिस्तान हैज अ चांस। बिल्कुल ठीक है जी, दुआ की जा सकती है, उम्मीद की जा सकती है, और वही बात पेबस्ता है शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो वो जो नफसियाती बर्तरी वो तो है ही है, लेकिन हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं इन एक्सपर्ट्स को भी कहता हूँ पॉजिटिव रहें, माजी का हिस्सा है वो सारे रिकॉर्ड्स, और वो पिछला मैच हार गया माजी का हिस्सा है। आगे की सोचें, 27 अगस्त की सोचें, आदमी लॉर्ड्स का टेस्ट जीतना। बहरहाल इंग्लैंड टीम को एक झटका लगा है जी। ब्रेंडन कास जो है वो पाकिस्तानी टेस्ट से बाहर हो गए हैं, उनको कोई हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। ये हमने देखा है कि सोनी बेकर को इंग्लैंड के टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया गया उनकी जगह। और ये हथकड़ियाँ क्यों लगी हैं, नाइट क्लब के बाहर हथकड़ियाँ लगी हैं, ये मामला क्या है, इस पर अभी मजीद इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आगे आने वाले शोज़ में इसको फर्दर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, ये स्टोरी शेयर करेंगे। ये ठंड की क्या वजह है इरफान भी, उधर से नफसियाती बर्तरी भी है, बड़ी गर्म जोशी से एक दूसरे से मिल भी रहे हैं, रिकॉर्ड भी अच्छा है, ठंड बड़ी लग रही है। ये बड़े बड़े स्वेटर जो है वो सिलवा दिए पीसीबी ने, इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है? देखिए ये तो कभी किसी स्पोर्ट में हमने नहीं देखा कि जो एथलीट होते हैं, जो क्रिकेटर होते हैं, इनकी फिजिक के अकॉर्डिंगली, साइज के अकॉर्डिंगली चीज होती है। ऐसा तो पास में या पहले कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता कि किसी के ओवर साइज या बड़े हेल्दी किस्म का, जैसे आपने देखा होगा वो एक तो फोल्ड भी किए थे, मोटा साइज भी था बड़ा। क्योंकि ये तो स्लीक होना चाहिए। आजकल तो ऐसा सा ब्रांड, ऐसी क्वालिटी आ चुकी है। और अगेन वही बात है कि ये टॉप नॉच होता है। ये तो मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा साइज और ओवर साइज क्योंकि दिखने में बड़ा ऑब्वियस था। और ये तो इतना स्विफ्ट मूव करना होता है, प्लेयर ने भागना है, फिर डाइव करना है, कैचिंग करनी है, तो वो अगर आपका साइज का नहीं होगा तो प्रॉब्लम तो आएगा। और दूसरा वैसे ये है कि यॉर्कशायर की साइड के ऊपर जहाँ पे लीड्स की ग्राउंड है, मेरा भी इधर कुछ ऐसा 2-3 दफा जाने का इत्तेफाक हुआ है। इधर बादल जब आता है तब ठंड होती है। इस वेदर में वैसे इस तरह की ठंड नहीं होती कि स्वेटर के बगैर आप सर्वाइव ना कर पाए। बट एनीवेज चले, कोई प्लेयर कई दफा अपनी बॉडी को वार्म अप रखने के लिए पहनते हैं ऐसी चीजें। बट आपका ये तो बोर्ड की भी रिक्वायरमेंट है, उनके बोर्ड का भी। आई एम नॉट श्योर कि कौन सी ऐसी कंपनी थी, कौन सा ऐसी कंपनी के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट था जिन्हें इनको प्रोवाइड करना था ये तमाम जर्सी या स्वेटर। बड़ा ये वेयर्ड लगा। और मेरा ख्याल है कि ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हम कह रहे, जो लोग कुछ इसको जस्टिफिकेशन के तौर पे भी यूज कर रहे हैं कि जो बुरी फील्डिंग थी वो इस वजह से थी, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बट एथलीट का या स्पोर्ट्समैन की ये टॉप नॉच होनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी के साथ जितना वो अच्छा फिटिंग में आएगा, आप उतना कंफर्टेबल रहेंगे, आपकी मूवमेंट उतनी स्विफ्ट होगी। तो ये एक बहुत वेयर्ड था और ऐसा मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। जिस सबसे ज्यादा ज्यादती इरफानवीर अहमद सही साहब साउथ शकील के साथ हुई है। ये सामने अभी एक फुटेज आएगी, देखिए वो ये बचपन में मैं पहनाती थी ऐसे 3-4 साल। अगले साल भी पूरा आ जाएगा। साउथ शकील के साथ पीसीबी ने एग्जैक्ट वही किया है। अभी ये फुटेज आएगी तो आप देखिएगा, ये देखना साउथ शकील को वो कैसे बेचारा, मतलब साउथ शकील को तो कंफर्मेशन मिल गई कि आप अगले साल तक भी टीम में हैं।